जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ। हो सकता है आप मुझे ठीक से नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ एनएमडीसी के उन कर्मचारी और प्रभावितों के धरना स्थल पर जो 136 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। इसी तरह नारेबाजी का सिलसिला जारी है और प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार एनएमडीसी के खिलाफ उनकी नाराजगी भी है और वो ये चाहते हैं कि हर हाल में एनएमडीसी का डिमर्जर का फैसला वापस हो। यही वजह है कि 136 दिनों से वो धरने पर हैं और अब जो स्टील प्लांट पूरा होने जा रहा है, सिर्फ कमीशनिंग बाकी है, उसकी प्रक्रिया में अवरोध खड़ा हो गया है। इन सभी की मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए ये ज़मीन उन्होंने दी है, तो अब ऐसे में निजीकरण क्यों? आइए इनसे जानते हैं कि आखिर 136 दिनों तक ये क्यों डटे हुए हैं और आज हम इस पड़ताल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ज़मीन अधिग्रहण के बाद कमीशनिंग का काम अटका हुआ है और उसकी मुख्य वजह क्या है। क्यों भाई साहब आप लोग विरोध कर रहे हैं 136? क्यों जाने की? हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम लोग किसी निजी कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें हमारी जॉब की सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं मिलेगी और हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम वहाँ कितने दिनों तक काम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो 60 साल की गारंटी तो सरकारी कंपनी देती है, मगर प्राइवेट की इसकी गारंटी नहीं देती है, इसलिए हमें डर बना हुआ है। इसलिए डर बना हुआ है। और आप लोग की भी ज़मीनें गई थी? जी, मेरी ज़मीन गई थी सर, लेकिन क्या है अभी हम लोग को भी डर है कि कहीं ना कहीं ऐसी निजीकरण में आते चला जाए, इसलिए उसी का डर है हमें। निजीकरण में जाएगा? जी जी, इसीलिए कर रहे हैं विरोध? जी जी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं सर कि हमारी जो ज़मीन अभी लिया गया वो तो एनएमडीसी के लिए लिया गया है, तो हम एनएमडीसी में ही रहना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज भी एनएमडीसी पब्लिक सेक्टर है बोल के पूरा फैसिलिटी वगैरह पूरा चीज़ हो करके पूरा ज़मीन दिया गया, तो हम लोग एनएमडीसी में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए धरना स्थल में। क्यों लगता है सरकार ने ये फैसला ले लिया? आप लोग कैसे देखते हैं इस पर? सर, सरकार ने जो डिमर्ज का फैसला लेकर के तो हमारे भू प्रभावित कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी धोखा किया है, क्षेत्र के किसानों के साथ छलावा किया है। सर, हम डिमर्जर होने नहीं देंगे। हमने तो एनएमडीसी एक सरकारी उपक्रम एनएमडीसी को दिया था। ये नहीं, दुख इस बात की है कि केंद्र सरकार और एनएमडीसी मैनेजमेंट मिलकर के जो डिमर्जर का फैसला किया है और क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ धोखा व छलावा कर रहा है। अच्छा, ये बहुत दिनों से चल भी रहा था, तो आप लोगों को क्या लगा कि इतने साल से ये प्रक्रिया चल रही है, ये स्टील प्लांट एक बड़ा मुद्दा बन गया है क्या? एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्टील प्लांट का, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ की जो लोग हैं अपनी ज़मीनें बेचकर उन्होंने अपने स्थान बनाने के लिए यहाँ पर अपना खेत और घर बेचा और आज उसको निजीकरण करना चाहते हैं, तो वे कहाँ जाएंगे और उनके आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी। इसको लेते हुए उनको ये सोच रखना चाहिए कि जो वो बेच रहे हैं भारत की जितनी धरोहर है, वो बस्तर की धरोहर को बेच नहीं सकेंगे और ना हम उनको बेचने नहीं देंगे। बेचने नहीं देंगे। आप भी यहाँ नौकरी करती हैं? जी सर। कब गई थी आपकी जमीन? 2009 में। 2009 में। कितना पढ़ी हैं आप? मैं 12वीं पास की। 12वीं पास हैं? जी सर। आपको लगता है कि अगर डिमर्जर होता है, या अभी तो फिलहाल एनएमडीसी ही चलाएगा इसको, जी सर, लेकिन बाद में क्या कोई डर है ऐसा कि आप लोग को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, हटा देंगे? क्या है, क्यों कर रहे हैं विरोध? जी सर, विरोध कर रहे हैं, हम लोग हटा देंगे नौकरी से बोल के। जो एनएमडीसी में लाभ मिलता है वो निजीकरण नहीं मिल सकता है हमें, इसीलिए डर है हम लोगों को। इसीलिए डर। जी। अभी क्या नौकरी करती हैं आप? अभी फील्ड अटेंडेंस। फील्ड अटेंडेंट? जी सर। अच्छा, आप लोग भी यहाँ प्रभावितों में हैं? हाँ सर, हम मतलब जो ये यहाँ हो रहा है निजीकरण तो नहीं होने देना चाहिए, और जो केंद्र सरकार जो निर्णय ले रहे हैं गलत फैसला है। गलत फैसला। क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर महिलाओं को? जी, हम बस्तर वासियों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये मोदी सरकार कर रहा है ये। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो उनको ये लगता है कि अगर निजी हाथों में ये प्लांट चला जाएगा तो अन्याय होगा। फिलहाल आपको लगता है सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? सरकार ने जब ज़मीन ली तब तो आप लोगों से बातचीत भी हुई होगी। सरकार ने जब ज़मीन ली थी तो बातचीत हुई थी, उन्होंने बहुत बड़े प्रलोभन दिए हुए थे, क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ पर रोजगार आएगा। लेकिन आज इस नीति के तहत
कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अब क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के कई सारे अवसर पैदा होंगे, क्योंकि ये कह दिया गया है कि भू प्रभावितों के अलावा यहाँ किसी भी बेरोजगार को रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाने वाली है। एनएमडीसी प्रबंधन ने साफ कर दिया है। आप जेल भी गए थे? जी, की बात है। मैं 2001 में मेरी पहली भूमि का अधिग्रहण हुआ था। उस समय हम लोग प्लांट का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर हमने कभी देखा नहीं था इस क्षेत्र में प्लांट कैसा होता है, लगने से क्या होगा, इसलिए हम विरोध कर रहे थे। सरकार ने जोर जबरदस्ती करके हम लोग को जेल में डाल दिया गया और भूमि का अधिग्रहण किया गया। और 2010 में भी मेरी दूसरा बार ज़मीन गई, उसमें करीब 25 एकड़ मेरी ज़मीन गई है। आज मेरे को ये चिंता सता रहा है कि आने वाला पीढ़ी क्या करके जिएगा, कैसे खाएगा। इसलिए हम इस प्लांट को एनएमडीसी के हाथ में ही रहने देना चाहते हैं, किसी निजी सेक्टर में जाने के लिए विरोध कर रहे हैं। पूरा 136 दिन से यहाँ पर विरोध में बैठे हैं। तो क्या लगता है आप लोग को, ये मांग होगी आप लोग की पूरी? उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सरकार को हमारे बस्तर क्षेत्र में 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट यहाँ पर लागू हुआ है और उसके तहत भूमि का हस्तांतरण जब तक हमारे ग्राम पंचायत का सहमति नहीं होगा तब तक हम किसी भी गैर कंपनी को नहीं देंगे। हम लोग जो है अपने जान माल से मतलब हम लोग लड़ेंगे। जी, आप कुछ कहना? सर, मैं ये कहना चाहूँगा सर, जब 2001 में ज़मीन अधिग्रहण हुई थी, जो चेक मुआवजा जो वितरण हुआ था वो बंदूक की नोक पे हुआ था, लाठी के भरोसे से हुआ था। क्या इसी दिन देखने के लिए हम लोग ज़मीन दिए थे? आज ये स्थिति में हम लोग 136 दिन से बैठे हुए हैं। उसी मतलब आप लोगों का ये कहना है कि जब ज़मीन उन्होंने दी थी तब तो वायदा कुछ और था और अब हालात कुछ और है। इतना समय बीत गया, लोग कहाँ महसूस पाते हैं अपने आप को? स्टील प्लांट ज़मीन अधिग्रहण हो गया, 21 साल हो गया आप तो। जी, तो लोग क्या महसूस करते हैं यहाँ के लोग? लोग यही आशा से रखे हैं कि स्टील प्लांट जब आया तो विकास हुआ। लोगों को अभी भी लग रहा है कि आगे और विकास होगा, मगर जैसा डीमर्ज का नाम सुने पब्लिक को 2000 पहले से जो चल रहा था फिर वही निराशजनक आया। इसलिए निराशजनक आया क्योंकि जो पैतृक संपत्ति हमने जो दिया था सरकार को देश का विकास के लिए, मगर हमारा हित में नहीं सोचा जा रहा है। किसान का ज़मीन लेते समय लिया गया, आज मेरे को नौकरी मिला मेरा ज़मीन जाने के बाद, आने वाला समय में मेरा बच्चा क्या करेगा? मेरे को तो 60 साल तक नौकरी करना है। अगर पैतृक संपत्ति रहती तो आगे भी अपना लड़का भविष्य बना सकता था, मगर आज तक एनएमडीसी ने हम लोग का आने वाला समय के लिए, भविष्य के लिए कोई सोचा नहीं और अभी भी हमको कोई सुनाई नहीं दे रहा है। उनका क्या मत है आज भी नहीं बता रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है हम लोग का भविष्य आने वाला समय में क्या होगा। बाकी यही बोल रहा है जब भी प्लांट जाएगा आप उन्हीं के साथ जाएंगे, जो भी लेगा। हम ऐसा हर किस होने नहीं देंगे, इसका पूर्ण विरोध करेंगे। हम लोग जो भी करना है इसके लिए हमारा पूरा परिवार आएगा, इस धरना को हमेशा आगे बढ़ाएगा। अभी तो कुछ बाहर से भी लोगों को बुलाया जा रहा है कमीशनिंग के लिए, नहीं होने देना चाहते कमीशनिंग आप लोग? बिल्कुल हम लोग कमीशनिंग होने नहीं देंगे। बस्तर में आप लोग पहले भी देख लिए होंगे कि टाटा कंपनी आई थी, उसको भगा दिए। ऐसे ही अभी बाहर से कोई भी स्टेट से आएंगे, हम लोग जब तक ये पब्लिक सेक्टर में नहीं रहेगा, निजी कंपनी होगा तो किसी को भी हम लोग यहाँ घुसने नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी कुछ समय आए भी थे उनको? हम लोग अभी आए हुए थे, उनको हम लोग सीधा यहाँ से भगा दिए और दोबारा आएंगे तो और भगाएंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ जो लोग थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, कुछ को रोज़गार नहीं मिला और कुछ के केस भी चल रहे हैं। जी। तो बस्तर में पहले भी बहुत सी निजी कंपनियों को ज़मीन नहीं दी है लोगों ने, तो अब लोग कहाँ महसूस करते हैं? क्या ये बार बार ये जो ज़मीनें देना या प्लांट लगना ये उपयोगी नहीं है? बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले जी 24 घंटा 24 को धन्यवाद। सार्वजनिक सेक्टर के नाम से ज़मीन दिया इसलिए कि सारा सुविधा मिलेगा, जितना ज़मीन जाएगा सबको मुआवजा, नौकरी मिलेगी। क्षेत्र के जो नवयुवक पढ़े लिखे बेरोजगार है सबको नौकरी मिलेगा और यहाँ का जो खनिज संपदा बाहर जाता है उसका प्रोडक्शन भी यहाँ होगा और यहाँ के बेरोजगारों को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। अब लेकिन निजी कंपनी में जा रहा है और निजी कंपनी का मतलब मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ, कोई व्यापारी उद्योगपति कारपोरेट घराना यहाँ आएगा तो अपना रूल रेगुलेशन चलाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ सब कुछ उसका नियम चलेगा। जैसे अभी एनएमडीसी राष्ट्रीय कंपनी है और जो केंद्र सरकार के अधीन है और दोनों मिलकर चला रहे हैं, लेकिन निजी हाथों में जाने के बाद
वो सीधा सीधा अपना रूल नियम चलाएगा और जो सुविधा मिल रही है हमारे कर्मचारियों को या क्षेत्रों को या आने वाले जो उम्मीद रखे हैं हम लोग, कुछ नहीं मिल पाएगा ना। अभी 300 लोगों को जो नौकरी नहीं लगाए उनका भी नहीं लगेगा। यहाँ तक कह दिया जा रहा है कि चीटिंग होगा, जो उचित पाया जाएगा, पात्र पाया जाएगा उनको रखेगा और ओवर ड्यूटी भी करा सकता है। जो CSR का फंड आता है उनको कटौती कर सकता है और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधा मिल रही है वो सब बंद हो सकता है। इसलिए हम निजी हाथों में देना नहीं चाहते, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जी आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं NMDC की अभी कर्मचारी हूँ और उपनपाल ग्राम से हूँ। हमारी ज़मीन 2010 में गई थी और हम लोग को ये बताया गया था कि हमारे मतलब जैसे हम लोग ज़मीन पे जितना कमाते थे वो अपनी ज़िंदगी अच्छा से जी लेते थे, लेकिन हमको कहा गया कि अगर NMDC में ज़मीन दिया जाएगा तो आप लोगों की अच्छी ज़िंदगी और इस क्षेत्र का विकास होगा, ऐसा कह के हमको ज़मीन दिया गया था। लेकिन अभी केंद्र सरकार हमको धोखा में डाल रही है कि हम लोग अभी इधर का ना उधर का, तो हम लोग सोच में पड़े हैं कि हमको किस टाइप का नौकरी देंगे, अभी मतलब कहाँ पे भेजेंगे या कैसे मतलब रखेंगे, उसके लिए हमारे मतलब हमको चिंता है, डर है। और हमारे बाल बच्चे मतलब कैसे आगे ज़िंदगी मतलब जीविका करेंगे, हमारे बाल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, उसकी चिंता है। उसकी चिंता है जी। सारे लोगों की जो मंशा है कि कर्मचारी हो या बस्तर के वासियों का, ये प्लांट सरकारी ही रहे, सरकारी उपक्रम के तौर पे कार्य करे, ताकि जो लोग हैं इस क्षेत्र के, जो कम पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, तो उनको ये भरोसा है कि यहाँ पे सरकारी कंपनी रहने के कारण से हमको उस प्लांट पे नौकरी मिल पाएगी। बस्तर के लोगों को ये सोच है और हमारे कर्मचारी भाई और जो भूमि अधिग्रहण हुआ है सभी का यही मत है कि हमारी मांग तो डीमर्जर का आदेश को उसको रद्द करे और डिसइन्वेस्टमेंट जो निजीकरण का है उसको भी वापस ले सरकार, उसको भी वापस ले। जी मैं बोलना चाहूँगा कि बस्तर क्षेत्र में पहला स्टील प्लांट लग रहा है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है बस्तर वासियों को, यहाँ के बेरोजगारों को। जो यहाँ के लोग हैं जगदलीपुर से आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, वो सब चाहते थे कि यहाँ प्लांट बनेगा तो हम यही रोजगार करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमारा सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारा जो भविष्य है अंधकारमय है, दिखता जा रहा है, इसका हमें बहुत डर सता रहा है। प्लांट बनने से पहले ही उसके डिमर्जर और निवेश को लेकर लोगों की चिंताएं गहराई हुई हैं और आपने सुना कि किस तरह से ये लोग इस बात से निराश हैं कि ज़मीन जिस स्टील प्लांट के लिए उन्होंने दी थी, जिस कंपनी के लिए दी थी, अब वो उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहेंगे बल्कि एक निजी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे और यही नाराज़गी की वजह भी है। फिलहाल इन सारे कर्मचारियों ने कमीशनिंग रोकने का फैसला किया है और जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक ये प्लांट बस्तर में शुरू नहीं हो पाएगा। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।